वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हमारे स्टूडियो में फेस टू फेस बिग शॉप के अंदर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरनाथ स्वामी जी हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक सब चीजों के बारे में। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि हमारे संस्कारों में और कैसे इंप्रूवमेंट आए। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है, आप डिजायर न्यूज में आए और जनता आपसे जानना चाहती है कि आपके जीवन के बारे में, आपका जो मूल है वो जरूर बताएं आप दर्शकों को। सबसे बड़ी चीज उनकी खूबी है कि वो एक कथक गुरु हैं और उन्होंने अभी तक लाखों लोगों को इस कथक के तहत एक ऐसी ट्रेनिंग दी है कि जिससे आज हमारे देश में जो संस्कारों की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो वो एक उसका एक इतना सीधा सा उदाहरण है कि उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए पता नहीं अपनी जिंदगी के कितने कीमती पलों को लोगों के साथ गुजारा है। मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे दर्शकों को आज जो हम अपने संस्कार थोड़े से इधर से उधर हो रहे हैं तो उनके बारे में जरूर बताएं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला इधर, और आप जरा जनता को बताएं कि किस तरीके से आज हम भटक रहे हैं। देखिए, मैं भटकना शब्द नहीं कहूँगा। अगर भटकने की बात हम कहेंगे तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी, हम ये कह सकते हैं गुमराह हो गए हैं। गुमराह जो ट्रैक हमारा है भारतीय संस्कृति का, कला का, धर्म का, संस्कारों का, वो जो ट्रैक है उस ट्रैक से हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी आजकल थोड़ी गुमराह हो गई है। वरना मुझे आज भी याद है, हमारे पूर्वज हमको बताते थे, जब मेरी माँ मुझे गंगा जी लेके गई हरिद्वार में, तो बहुत सुंदर गंगा बह रही थी। तो मैंने ऐसी कहा कि माँ, ये जो इतना सुंदर पानी बह रहा है, कितना सुंदर पानी है। तो मेरी माँ ने मुझे गाल पे थप्पड़ मार के कहा कि ये पानी नहीं है, ये माँ गंगा है, इसको गंगा बोलते हैं। तो इसलिए हमारे संस्कार हमारे अभिभावकों से आते हैं, और आजकल अभिभावक खुद गुमराह हो गए, इसलिए बच्चे गुमराह होते जा रहे हैं। तो पहले हमें खुद बदलना है और अपने बच्चों को, जो आने वाली युवा है, उसको बताना है कि आपको गुमराह नहीं होना है। आप अपनी हजारों वर्षों की जो पुरानी संस्कृति है, धरोहर है, अगर आप उसको संभाल के रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हम उन संस्कारों से थोड़े अलग होते जा रहे हैं। तो आपका चैनल संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए जो डिजायर ग्रुप काम कर रहा है, मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही गुरुदेव की। देखिए, हमारे शब्द जो हैं, हम क्योंकि आप आध्यात्मिक लोग हैं तो हम कई दफा अपने शब्दों को भटकने से तात्पर्य अगर मैं देखूं तो सुबह का भूला कर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूलना नहीं कहते। कभी कभी हमने देखा ना, आप कभी कभी नॉर्मल तौर पे बोलते हैं कि कई माता का बहुत सुंदर भजन सुना, तो बहुत सुंदर भजन है, तो आपने तुरंत घर में बोला वाह मजा आ गया भजन सुन के। तो मजा नहीं आया, आनंद आया। शब्दों का ही तो फेर है। भगवान का भजन सुन के आनंद आता है, भगवान का नाम सुन के आनंद आता है, सुंदर खूबसूरत वादियां देख के आनंद आता है, मजा नहीं आता। मजा तो आता है कि कहीं आप डिस्को ट्रैक में डिस्को कर रहे हो तो मजा आता है। ये तो महसूस करने वाली चीज है। तो कला संस्कृति को देखते हैं तो आनंद आता है। आपके यहाँ लगी हुई चित्रकारियों को देखो तो उनमें एक अनुभूति होती है, आनंद आता है। कुछ ये संदेश दे रही है, ये कुछ बता रही है, कुछ सिखा रही है, कुछ समझा रही है, तो हमें आनंद आ रहा है, हमें मजा नहीं आ रहा। पब्लिक कई दफा जानना चाहती है कि वो वस्त्रों को देख के आज के टाइम में उनको एक अजीब सा वो लगता है कि ये क्या हमें किसी आदमी के वस्त्रों पे जाना चाहिए, हमें उसकी मन की सुंदरता पे जाना चाहिए, या हमें उसके विचारों पे जाना चाहिए? आप एक चीज जरूर लोगों को बताएं। आपने ऐसा प्रश्न किया है, ये शायद कोई नहीं करेगा, इससे पता चलता है बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए, व्हाट इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा, हम कहाँ से देखते हैं, हम व्यक्ति के पहले जब किसी से मिलते हैं तो हम उसके वस्त्र देख के आइडिया लगाते हैं क्या ये किस लेवल का होगा। इसीलिए आपने देखा होगा ना, बहुत लोग आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज के टैग वाले कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। उससे आप अगर वो नाइक के जूते पहने तो कहोगे नहीं अच्छे घर का होगा, भले ही वो डुप्लीकेट नाइक का पहना, भले ही 400 रुपए का हो, तो आप उसके उस पहनावे से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं।
लेकिन मेरा ये मानना है वस्त्रों पे नहीं जाना चाहिए जी। हमें लोगों की विचारधारा पे जाना चाहिए। उसकी विचारधारा कैसी? कभी कभी आप देखेंगे चलता फिरता सड़क पे एक छोटा बच्चा आपको बड़ी अच्छी बात बता जाता है और वो पढ़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल योग नहीं है, कुछ नहीं पता, क्योंकि लेकिन उसने जो ज्ञान लिया वो समाज से लिया। मैं कहता हूँ कि हम किताब पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक ज्ञान से जो ज्ञान मिलता है उससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। आप समाज में रह के समाज की सेवा करो और सेवा करके समाज से जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग एक छोटी सी मेरी एक कहीं पे बात चल रही थी, तो एक विश्राम एक शब्द आता है। विश्राम कभी हर जगह अगर विश्राम होगा तो विश्राम में मिलता है आराम। आपने मुझे कोई प्रश्न किया, मुझे अगर उसका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं क्या करूंगा? उस प्रश्न को उत्तर को ढूंढने के लिए मैं किताबों में जाऊंगा। तो पुस्तकें क्या है? विश्राम। विश्राम है, क्योंकि आपको वहां आपका उत्तर मिल गया तो आपको विश्राम, हाँ ये उत्तर मुझे यहाँ मिल गया तो मेरा विश्राम शांत हो गया मेरा। आपको कोई भी किसी भी चीज की, जैसे आप बहुत मन अगर आपका दुखी है, परेशान है, तो आप गंगा के किनारे जाकर बैठ जाइए, खुले आकाश के नीचे बैठ जाइए, तो वहां आपको क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। तो विश्राम एक ऐसी अनुभूति है कि आज के समय में हर व्यक्ति उस विश्राम को ढूंढना चाहता है। आप देखिए रामचरितमानस को आप उठा के देखिए, हर आपको नाक प्राणायाम विश्राम, मांस प्राणायाम विश्राम। क्यों विश्राम? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि विश्राम जीवन में व्यक्ति के होना चाहिए। वो जितना ज्यादा कमाता है उसको कहीं तो आके विश्राम करना चाहिए। तो गीता क्या है? विश्राम। गीत क्या है? विश्राम। गोविंद क्या है? विश्राम। गंगा क्या है? विश्राम। कविता क्या है? विश्राम। गीत क्या है? विश्राम। मुझे एक बार मैं कैलिफोर्निया में गया तो मुझे किसी एक बहुत बड़ी नृत्यांगना ने कहा कि आध्यात्मिक नृत्य जो है आध्यात्मिक नहीं है। बहुत बड़ी नृत्यांगना है, उन्होंने कहा नृत्य आध्यात्मिक नहीं है। मैंने कहा नहीं, नृत्य आध्यात्मिक है, बल्कि आध्यात्म मैं मेरे से अगर कोई कहे तो मैं कहूंगा कि नृत्य में से आध्यात्म निकला है। अब आप कहेंगे वो कैसे हो सकता है? मीरा ने कैसे पाया कृष्ण को? गा के। संगीत एक ऐसी लास्ट स्टेज होती है कि जब इंसान, जिस प्रकार तानसेन ने संगीत के माध्यम से दीपक जला दिए थे, मीरा ने संगीत के माध्यम से कृष्ण को पा लिया था, बैजू बावरा संगीत के माध्यम से कृष्ण को पाते थे, चैतन्य महाप्रभु सिर्फ नाचते थे और नृत्य करते थे और सखी के भाव में नृत्य करते थे, भगवान को पा लिए थे। तो सीधा और सरल, इसीलिए कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधना? साधना इट्स ओनली गोइंग टू एनी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसी को साधना कहते हैं ना। हम आध्यात्मिक व्यक्ति को नहीं कहते साधना कर रहे हो, साधना वो है क्योंकि वो अपने आप को साधता है। इसीलिए कहते हैं कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो एक चीज को साधना है। तो ये साधना जो है, तो जब वहां उन्होंने कहा तो मैंने उनको बताया, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कथक? कथक मतलब कथक इट्स कथा। कथा किसकी? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण ने नृत्य किया जिसका नाम था लास्य नृत्य। भगवान शिव ने नृत्य किया तांडव नृत्य। नृत्य के दो रूप हुए। जब शिव ने तांडव नृत्य किया तो मैं आपको उसकी छोटी सी उपज बता देता हूँ। जब प्रलय हो गई थी सब तरफ से, प्रलय होने के बाद राजा दक्ष के यहाँ जब यज्ञ उन्होंने किया तो माँ पार्वती ने अपने आप को आत्मदाह कर दिया क्योंकि उनके पति को सम्मान नहीं मिला। कथा सुनी आपने। इतने में क्या हुआ कि महादेव को जब पता चला मेरी पत्नी ने अपने आप को आत्मदाह कर दिया तो भगवान महादेव ने तांडव नृत्य किया। और तांडव नृत्य जो उन्होंने किया तो वहां से नाद की उत्पत्ति हुई। नाद की उत्पत्ति कैसे हुई कि जैसे उन्होंने पेड़ अपना जो पैर मारा उन्होंने अपने आसन पे बैठ के, जो पैर उन्होंने मारा है तो तुरंत एक पहाड़ का टुकड़ा ऊपर से टूटा और वहां से साम्राज्य की दा, फिर छोटे छोटे पीस गिरे, ता का थुम गा, एकदम झरना बहुत तेज आया, धागे धीरे ता, तुरंत छोटा सा नीचे से पत्थर निकला, पृथ्वी फटी, दा धिन ता। अब नीचे से पानी के बबूल है, धिन ता। इधर से बिजली चमकी, गिरधा, बिजली चमकी, गिरधा, साउंड था वो बिजली चमकने का, वहां से नाद उत्पत्ति हुई।
साउंड आया, किड़धा, तक्का, थोंगा। तो ये साउंड की नाद की उत्पत्ति वहां से हुई। तो भगवान महादेव तो तांडव के देवता है। तो कथक में से आध्यात्म निकले, आध्यात्म में से कथक, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, इस भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अमेरिका में जाके बिगुल बजाया था, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने क्या भाषण वहां पे दिया था, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं को आज के समय में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और अपने स्वामी विवेकानंद का रूप धारण करना पड़ेगा। उनको अपनी बॉडी में, अपने शरीर मन को अवतरित करना पड़ेगा, तब आप इस देश के लिए कुछ कर। भारत भूमि तपोभूमि है, यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ राम ने जन्म लिया, यहाँ गंगा बहती है। क्या गंगा अमेरिका में बहती है? यही बहती है। ये संस्कारों की पवित्र भूमि है, लेकिन हमारे बच्चे, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़े गुमराह हो गए। आप वस्त्रों पे ना जाएं, आप ब्रांडेड चीजों पे ना जाएं, आप विचारों पे जाएं। जो जैसा कि बताया कि विचार आदमी के इतने उत्तम होने चाहिए कि वो कहीं पे भी राज कर सकते हैं। विचार आपके कहीं तक आपको लेके जा सकते हैं। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि धीरे धीरे संस्कारों से हम जैसे दूर जा रहे हैं, वो एक जो विराम वर्ड यूज किया है, वो विराम वर्ड मैं खुद नहीं समझ पाया था आज तक। और विश्राम का जो शब्द है, वो एक ऐसा विश्राम है कि वो ठहराव है। अगर आप गंगा के किनारे जाके बैठते हैं तो एक ठहराव है, अगर आप किसी खुले आसमान के नीचे बैठते हैं तो ठहराव है। आप अगर अपनी खोज में, आपको अगर कहीं को खोज आपकी पूरी हो जाती है, वो ठहराव है, चाहे वो बुक्स में जाए। तो विश्राम एक बहुत ऐसा वर्ड है कि जो एक इंसान को एक दिन तो विश्राम करना ही है। हर इंसान को अपनी मंजिल तक कहीं ना कहीं पहुंचना है। मैं एक चीज उनसे और भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जो आने वाला समय है उसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे स्वामी जी, कि वो कहीं पे भी जो है भटके ना और वो शाम को गुमराह ना हो और वो लौट के आए। मैं, जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 14-15 वर्ष का था, तो महाराज जी के पास एक बिटिया नृत्य सीखने आई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशनशिप, जो बाहर की से बच्चों को इंडिया में भेजती है कुछ सीखने के लिए, तो उस मंत्रालय के माध्यम से एक लड़की आई थी इंडिया में सीखने, जो फॉरेनर थी, एंड सी वाज ब्लाइंड, वो आंखों से देख नहीं सकती। तो महाराज जी के सामने क्लास में उस समय हमारे साथ शोभना नारायण जी, बड़े बड़े नृत्यांगनाएं सीखती थी। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हम पीछे खड़े होकर देखा करते थे। तो महाराज जी के पास जब वो लड़की पहुंची तो महाराज जी बोले कि देखो, ये सरकार की तरफ से बिटिया आई है, ब्लाइंड है, मेरे पे इतना समय नहीं कि मैं इसे सिखाऊं, आप में से कोई ऐसा है जो इसको सिखा सकता है? तो किसी ने भी हाँ नहीं भरी, क्योंकि ब्लाइंड को सिखाएंगे कैसे? तो मैंने पीछे से बोले, महाराज जी मैं इनको सिखाऊंगा, मुझे मौका दीजिए। तो 2 साल मैंने उस बिटिया को नृत्य सिखाया। एंड कैन यू बिलीव संजीव जी, मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि संस्कार डाले जाते हैं। हमें सामने वाले को बदलने के लिए सामने वाले की तरह होना पड़ेगा पहले, वरना हमारी बात क्यों सुनेगा? तो इसी प्रकार जब वो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई तो मैंने हाथों भर दी, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सिखाऊं कैसे। फिर मैंने क्या किया, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। तो मैं पहले अंधा बना, बिल्कुल, और पट्टी बांध के, आप बिलीव नहीं करेंगे, परमात्मा को याद करके मैं कहता हूँ 2 साल तक मैं आंख पे पट्टी बांध के रहा, जब तक वो यहाँ रहे। और मैं हर स्टेप्स को, डिस्टेंस को काउंट करता था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ट्राइंगल्स में डांस होता है, ऐसे, कभी फ्रंट में नहीं होता, ऐसे ऐसे और ऐसे, 4 एंगल्स में होता है। तो मैं उसी तरीके से मूव करके मैं 10 एंगल इधर, 10 स्टेप्स इधर, 10 स्टेप्स इधर, 10 स्टेप्स इधर चलता था। फिर मैं चाय बनाने के लिए मैं देखता था कि आंखों पे पट्टे उठे कि कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मुझे उससे सिखाना था सब चीज़। भाव के लिए मैं सोचता था कि मैं भाव कैसे करूँगा, तो मैं सारी चीज़ें मैंने 2 साल तक मैं अंधे की मैंने एक्टिंग की।
तब जाके मैंने उसे कथक नृत्य सिखाया। और कथक नृत्य सीखने के बाद उस लड़की ने जब यहाँ से गई, तो ये ट्रेंड है भारत सरकार का कि वो प्रेसिडेंट हाउस में डांस करती है, उसको देना पड़ता है कि आपने क्या सीखा है। तो जब वो यहाँ से गई, उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद देश के राष्ट्रपति थे, तो उसने उनके सामने परफॉर्म किया। तो बोले कि इसने जो परफॉर्म किया है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको सिखाने वाला गुरु कौन है ये बताओ। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे। बहुत ही बेहतरीन आपने गुरुदेव। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हितेश्वर नाथ जी स्वामी जी आज हमारे यहाँ आए, डिजायर न्यूज में आए, और देखिए उन्होंने जितनी बातें बताई हैं वो सारी की सारी हमारे देश के हित के लिए है। उन्होंने कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं कही कि जिससे आपको लगता हो, आप जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं, जिस मिट्टी की आप इतनी पूजा करते हैं, उस मिट्टी को आपको सलाम करना चाहिए। हर युवा को ये ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि हम लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं देश हमें क्या देता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम देश को क्या देंगे? आप देश को दे क्या सकते हैं? आपके पास क्या है देने के लिए? आपके लिए देने के लिए परोपकार, मानवता का धर्म, लोगों की सेवा, दूसरे के आंसू को पहुंचना, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। आप इसको फॉलो कीजिए ना। आप देखिए दिनों रात अब तरक्की करने शुरू कर देंगे, और यही आदरणीय मोदी जी इसी काम को कर ही रहे हैं। लोगों की दुखों को देखिए, कितना उन्होंने हमारे भारत के अंदर कितनी सेवाएं उन्होंने चलाई हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि रे मनिए 2 दिन का मेला रहेगा और कायम न जग में झमेला रहेगा। क्या ये झमेला रहेगा? अभी आपका स्वास्थ्य 2-3 महीने नहीं रहा तो आपको कैसा महसूस होता था कि क्या होगा? लगता था। जब इंसान जब टूट जाता है तब उसे पता चलता है। उससे पहले समझने की क्यों नहीं कोशिश करता? तो हम सबको पहले से समझना होगा। अपने जीवन को आगे का जो जीवन है उसको अपने अच्छे कर्मों से सुंदर बनाना पड़ेगा। और वो कब बनेगा? जब हमारे विचार पॉजिटिव होंगे। और हमेशा याद रखिए, अगर किसी को आपको अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो आप उसको कोई ज्ञान देके सही नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको पॉजिटिविटी देके सही कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी आप दे दीजिए। कोई बीमार व्यक्ति अगर पड़ा हो और आप उसको इतना बोलो, नहीं तुम तो ठीक हो, सही तो, उठो उठो आओ, अरे इतने अब तो बहुत अच्छे हो, अरे आप तो कल अच्छा मैंने देखा था आप ना परसों कितनी लंबी वॉक करके गए थे और आज आप लेट गए, नहीं चलो अच्छा चलो, आप उसको इतना बोलोगे उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमें उसको कुछ कहना नहीं है, नो मेडिसिन, कुछ नहीं देना आपको, सिर्फ आप उसको पॉजिटिव दीजिए। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे आपका वातावरण उतना पॉजिटिव रहेगा और आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहेंगे और आपकी पॉजिटिविटी से सामने वाले का भाग्य बदल जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बात करो। आहार हमेशा शुद्ध लो। आहार जो आप खाते हैं वो हमेशा शुद्ध लीजिए, वो बुरा मत लीजिए। और बनाने वाला भी घर में अगर हो तो उसको भी कहिए कि जब भी भोजन बनाए तो भगवान का भजन करके बनाए। तो दोस्तों आज देखिए आपको कितनी चीजें जो है वो कवर करी है। देखिए आध्यात्मिक चीजों से लेके, खाने से लेके, आपके विचारों से लेके, हर चीज को गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने वो लेकर आए हैं। और मैं डिजायर न्यूज में उनके आने पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप गुरुदेव फिर आते रहें और ऐसे ही लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते रहें, तो जरूर कहीं ना कहीं हम एक अच्छे मकाम तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।